झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 18 जून को मतदान और मतगणना दोनों होने हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव सिर्फ 2 प्रमुख उम्मीदवारों तक सीमित रहेगा या नए चेहरे मुकाबले को और रोचक बनाएंगे। झारखंड की राजनीति में देखिए, राज्यसभा चुनाव अक्सर आखिरी समय में नए समीकरण और अलग ही रूप लेकर उभरते हैं। साथ ही कई बार अंतिम चरण में ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतर जाते हैं जो पूरे चुनावी गणित को बदल कर रख देते हैं। इस बार भी राजनीतिक जानकारों की नजर इसी संभावना पर टिकी हुई है कि राज्यसभा चुनाव के नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा के कम से कम 10% सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। देखिए, झारखंड विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब को देखें तो आंकड़ा 9 विधायकों का है। वहीं किसी निर्दलीय उम्मीदवार को 10 विधायकों के प्रस्ताव के रूप में हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में नामांकन के दिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके पीछे किस दल या समूह का समर्थन होता है। इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर उभरे मतभेद का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मंत्री विद्यानंद राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनका नामांकन मुख्यमंत्री हेमंत ने की मौजूदगी की दाखिल किया है। साथ ही हालांकि दूसरी सीट को लेकर गठबंधन के भीतर असहमति सामने आई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दूसरी सीट के लिए प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जेएमएम के कई नेताओं को विधायकों का मानना है कि पार्टी को दोनों सीटों पर अपना दाव पेश करना चाहिए। उनका तर्क ये है कि विधानसभा में जेएमएम के पास देखिए आपको बताएं विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास केवल 16 विधायक है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर जेएमएम खुद को ज्यादा मजबूत दावेदार मान रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे उनके पास 16 हैं और वहाँ पे 30 से ज़्यादा देखिए उनके पास विधायक है। तो ऐसे में दूसरी पार्टी यहाँ मजबूत हो जाती है। वही वजह है कि इंडिया गठबंधन के भीतर तनाव की स्थिति बन गई है। गठबंधन की एकता बनाए रखने और विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेश बघेल और पर्यवेक्षक के रूप में रांची भेजा है। उनका उद्देश्य सहयोगी दलों के बीच पूरी तरह से स्थापना करना है, साथ ही चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक विवाद को रोकना भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि यदि गठबंधन के भीतर सहमति नहीं बनती है तो कई अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। ऐसे में देखिए स्थिति में विधायकों की क्रॉस वोटिंग समर्थन और रणनीतिक मतदान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल सभी की निगाहें नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। यदि केवल गठबंधन समिति उम्मीदवार के ही मैदान में उतरते हैं तो चुनाव की आसान यहाँ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कोई निर्दलीय या अतिरिक्त उम्मीदवार सामने आता है तो झारखंड का ये राज्यसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का भी देखिए ध्यान आकर्षित कर सकता है। कुल मिलाकर 2 सीटों वाले इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा चर्चा गठबंधन की अंदरूनी राजनीति और विधायकों की गणित की हो रही है। आने वाले कुछ दिनों तक तय करेंगे कि ये चुनाव औपचारिक प्रक्रिया बनाकर रह जाएंगे या फिर झारखंड की राजनीति में एक नया राजनीतिक मोड़ लेकर उभरते नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि झारखंड में जो 2 सीटों के लिए देखिए राजनीति लड़ाई हो रही है, आने वाले दिनों में क्या रुख अपनाती है।